बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन के एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके तकरीबन तमाम ही टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि अहमियत के हामिल हैं और आपको इन डिटेल इस चैप्टर को करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आगे जाके जो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह के चैप्टर हैं उनमें से यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें इथीन या इथाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन करने को, ड्रॉ करने को। फिर ये कि किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप इथीन और इथीन में एक सिंपल केमिकल टेस्ट के ज़रिए। और इसके अलावा ये कि 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन या इथाइन की प्रिपरेशन आ सकती है, क्योंकि इथेन की इस बुक में नहीं दी गई है। ठीक है, फिर एसिटाइलिन शोज़ एसिडिक प्रॉपर्टीज़, गिव 2 रिएक्शंस टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो इथाइन है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करता है, आप उसके लिए 2 केमिकल रिएक्शंस बताएं और उससे आप जस्टिफाई करें इसको। फिर ये कि रीजनिंग क्वेश्चन है, जैसे टर्मिनल एल्काइंस आर वीक एसिड्स, और इसी तरह दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन है वाई बेंजीन शोज़ स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, गिव स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, फिर डिफाइन चिराल कार्बन, गिव एन एग्जाम्पल, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन है, जो कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ सकती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आ सकती है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड मेटा डायरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये कि कन्वर्जन ऑफ टूलिन टू ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजाइक एसिड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये रीजनिंग क्वेश्चन है कि इथाइन क्यों मोर रिएक्टिव होता है दैन ईथेन बट लेस रिएक्टिव दैन ईथीन। ठीक है, डेफिनेशंस हैं इसमें मुख्तलिफ। और फिर उसके बाद एक और रीजनिंग क्वेश्चन है वाई बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गिव 2 रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज़ नॉट रिटेन्ड। ठीक है, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ओरिएंटेशन इन बेंजीन, इसको एक्सप्लेन करें। फिर ये के साथ ही उसके ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर राइट 2 पॉसिबल explanations of benzene behaving as saturated and unsaturated compound। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ उसके रेजोनेंस या कैक्यूले स्ट्रक्चर की ड्रॉ करने को आ सकता है। ठीक है, इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एम नाइट्रोटूलिन या फिर TNT भी आ सकता है। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आ सकती है, इसके टाइप्स और एग्जांपल्स, या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आ सकती है, और सिस और ट्रांस आइसोमर्स को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह आप इसकी तैयारी करें। अब हम MCQs डिस्कस करते हैं। तो पहला MCQ है द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज़ एडेड टू एन इथाइन मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। इस रिएक्शन में पहले इथाइन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, उसके ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ब्रोमो इथीन बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला एक एल्कीन बनेगा। फिर उसके बाद ये एल्कीन जो होगा ब्रोमो इथीन, वो फिर से हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्शन मार्कोव-निकोव्स रूल के तहत होगा, यानी कि जो नेगेटिव एटम है ब्रोमीन जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें लेस हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, और जो H ग्रुप है यानी कि पॉजिटिव ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें ऑलरेडी ज़्यादा एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन है। इस तरह से जो प्रोडक्ट हमें फाइनल ऑब्टेन्ड होगा वो होगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन।
सेकंड एमसीक्यू है द फार्मूला ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज C3H6 इट शुड बी, यानी कि वो कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो जिसका C3H6 फार्मूला होगा। तो सैचुरेटेड है तो आप अनसैचुरेटेड वाले ऑप्शंस तो ख़त्म ही करते हैं, यानी कि प्रोपाइन और प्रोपीन। तो अब आपके पास बचता है प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, एल्केन्स का फार्मूला। तो इसमें ये पूरा नहीं उतरेगा, इसीलिए ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, क्योंकि प्रोपेन होगा तो C3H8 होगा। MCQ नंबर 3 ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूसेस। ओजोनाइड को अगर जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाए तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो ये एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन बी ये करेक्ट है, क्योंकि ओजोनोलाइसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें जब एक एल्कीन या ईथीन आप कह लें, एग्जांपल ले लें उसकी, तो जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है एल्डिहाइड में तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि ओजोनाइड होता है, जो कि अनस्टेबल होता है, और फिर वो क्विकली डिकम्पोज होकर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एक फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, या आप कह लें कि एल्डिहाइड बनाता है। MCQ नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इनमें से कौन सा है जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि फार्मूला तो एक ही होगा, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर्स एक ही होंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर। ये आप देख सकते हैं कि इथेनॉल है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और डाईमिथाइल ईथर है जिसके अंदर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है और बीच में ऑक्सीजन है। लेकिन अगर दोनों का फार्मूला देखा जाए तो C2H6O है, हालांकि एक ईथर है और एक अल्कोहल ग्रुप है। MCQ नंबर 5 द बॉन्ड लेंथ बिटवीन CC इन बेंजीन इस, यानी कि दो कार्बन आइटम्स में बेंजीन में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। MCQ नंबर 6 है वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग इज़, यानी कि वेल्डिंग गैस के लिए कौन सी यूज़ होती है। तो ये इसमें ऑप्शन बी एसिटाइलिन इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 7 है बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स। बेंजीन क्यों स्मोकी फ्लेम देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाई कार्बन परसेंटेज की वजह से। MCQ नंबर 8 है सेलेक्ट द सूटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन, यानी कि अगर आपको इथीन और इथाइन में डिफरेंशिएट करना हो तो आप जो टेस्ट करेंगे उसमें कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे। तो उसमें आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। जब हम इथाइन को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर एसिटाइलाइड बनेगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट देगा, और इस तरह आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इथीन को इथाइन से, क्योंकि इथीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा और वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। MCQ नंबर 9 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इस, कौन सा ग्रुप है जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, यानी कि मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करता है। तो ये है NO2, यानी कि ऑप्शन डी ये करेक्ट है। MCQ नंबर 10 एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स, यानी कि जब हम बेंजीन की एसाइलेशन करते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो इसमें हमें एसीटोफिनोन यानी कि एक कीटोन बनता है जब भी आप बेंजीन की एसाइलेशन करते हैं। आप इस MCQ को इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं, यानी कि जब हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं एसाइल क्लोराइड से, यानी कि एक एसाइल हैलाइड से, तो हमें एसीटोफिनोन मिलता है जो कि एक कीटोन है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।